हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और इलेक्ट्रिकल सर्किट। कि हमारा जो सर्किट है ये एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जा रहा है, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, स्विच गियर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज हम पता करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास ड्राइंग है, इसमें आप देखेंगे ये जो पेज है इसको पावर डायग्राम बोलेंगे। कि इसमें हमारा मोटर का कनेक्शन हुआ रहेगा और ब्रेक का कनेक्शन हुआ रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ब्रेक है, ये मोटर है, ये इसके लिए रेक्टिफायर लगाया गया है। रेक्टिफायर इसलिए है क्योंकि ये डीसी ब्रेक है, हमारे पास एसी सप्लाई है। रेक्टिफायर का काम आप जानते ही हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। तो इसी तरीके से चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास सर्किट है पूरा। इसमें हम देखेंगे कि एमसीबीज़ हैं, कॉन्टेक्टर्स हैं, ओवरलोड रिले है, मोटर है। ये एक डीओएल सर्किट है, डायरेक्ट ऑनलाइन सर्किट स्टार्टर जिसे बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हम ये देख पा रहे होंगे इसमें कि ये लिखा हुआ है छोटे छोटे अक्षरों में, इनका क्या मतलब होता है। ये जो है हमारे पेजेस को डिनोट करते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रॉस रेफरेंसेस। ये 5-3D इट मीन्स कि 5 पेज पे 3rd रो में डी कॉलम में ये आपको मिलेगा कि इसका यूज़ कहाँ पे हुआ है। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा पेज नंबर 4 है। अब हम चलेंगे 5 पे और ये है 2C1। तो पेज 5 पे आ गए हैं हम। पेज 5 पे 2C1 ये वो कॉन्टेक्टर का कॉइल है जिसके कॉन्टेक्ट हमने जो है पावर सर्किट में यूज़ किए हैं। इसी तरीके से हम जो है इसको जो पूरे डायग्राम को बोलेंगे ये कंट्रोल सर्किट है। इस तरीके से हम जो है पूरा ड्राइंग को रीड कर सकते हैं इन्हीं को क्रॉस रेफरेंस की मदद से। और ये हमारे पास कुछ इमरजेंसी स्विच है, मेन ऑन है, मेन कॉन्टेक्टर है। ऐसे ही अलग अलग कॉन्टेक्टर अलग अलग कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पे यूज़ हुए हैं। तो एक बार हम इस सर्किट को समझ लेते हैं जो कि एक क्रेन का सर्किट है। ये तो किस तरीके से रहेगा, ये हमारा पावर सर्किट है कि इसमें 2 मोटर लगी हुई है जिनको कंट्रोल करने के लिए 2 ब्रेक्स लगे हुए हैं हमारे पास। और ये मेन इनकमिंग सप्लाई है जिसको हम टीपीएन आइसोलेटर या एमसीसीबी कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी लगा रहेगा। और ये हमारा कंट्रोल के लिए वायरिंग के लिए ट्रांसफार्मर है जिससे हमारा कंट्रोल को 415 से 110 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। और ये जो है यहाँ पे हमारे जितने स्विच गियर यूज़ हो रहे हैं ये 110 वोल्ट में हमारे स्विच गियर हैं जिनके लिए हमने ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। तो इसी तरीके से हम चलते हैं कंट्रोल सर्किट पे। पावर वायरिंग आपने देख ही लिया है। तो कंट्रोल किस तरीके से रहेगा कि इमरजेंसी प्रेस जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो ये जो 110 वोल्ट सप्लाई है हमारा घूम के मेन कॉन्टेक्टर के को ऑन करा देगा पुश बटन के थ्रू। अब ये पुश बटन एनो टाइप है, तो जैसे ही रिलीज़ करेंगे तो जो है हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। तो मेन कॉन्टेक्टर ऑफ ना हो उसके लिए हमने मेन कॉन्टेक्टर से एक होल्डिंग दिया है, इसको फ्रेंड्स होल्डिंग सर्किट बोलेंगे। कि पुश बटन छोड़ने के बाद भी इसके थ्रू हमारा सप्लाई जाता रहे और मेन कॉन्टेक्टर को ऑन रखे। इसी प्रकार फ्रेंड्स हमने जब मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया तो हमने मेन कॉन्टेक्टर से के एनओ से अपना जो मोटर का ओवरलोड है, जैसा कि हमने ये पावर सर्किट में दिखाया है, ये ओवरलोड लगा हुआ है 2OL1 एंड 4OL1। तो 2OL1 के बाद हमने MH मोटर जिसे मेन होइस्ट बोलेंगे, MH मोटर के लिए पुश बटन दिए हुए हैं अप और डाउन के लिए। तो अगर हम अप का प्रेस करते हैं तो ये NO कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा। और यहाँ पे एक हमने सेफ्टी के लिए लिमिट स्विच लगाया हुआ है सीरीज़ में, ताकि जो है इन केस अगर कुछ ज़्यादा अप जाता है या ज़्यादा डाउन जाता है हमारा होइस्ट, तो उस केस में सर्किट को ट्रिप करा सके और मोटर को बंद करा सके। तो जैसे ही हम 2PB1 देख सकते हैं, आप प्रेस करेंगे
तो ये हमारा 2C1 को ऑन करा देगा, जो कि मेन होस्ट को अप कंडीशन में ले जाएगा। ऐसे ही हमारा 2PB2 है, जो हमारा प्रेस करने के बाद डाउन में काम करेगा और 2C2 को ऑन करा देगा और मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और होस्ट को जो है डाउन मोशन में ले आएगा। इसी प्रकार हमारे पास क्रॉस ट्रेवल मोशन है, लेफ़्ट और राइट मूव कराने के लिए, जैसा कि आप पावर डायग्राम में देख चुके हैं। तो जैसे ही हम 2PB3 को प्रेस करेंगे तो CT लेफ़्ट क्रॉस ट्रेवल लेफ़्ट में मूव करेगा। ऐसे ही 2PB4 को मूव करेंगे तो CT जो है हमारा क्रॉस ट्रेवल राइट में मूव करेगा। इसी प्रकार से हमारे पास जो है ये बिल ऑफ मटेरियल होता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में, जिसमें हमारे स्विच गियर का सारा रेटिंग लिखा हुआ होता है और किस मेक का रहेगा वो लिखा हुआ होता है, कौन सा केबल लगा रहेगा, कौन सी मोटर का किलोवाट लगा रहेगा, ये सब लिखा हुआ रहता है कि कंट्रोल के लिए हमको कितना केबल यूज़ करना है। और जिस पेंडेंट के पुश बटन की हम बात कर रहे हैं, वो पेंडेंट के लिए क्या केबल कितने कोर का यूज़ रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 3C का मतलब है 3 कोर 2.5 स्क्वायर mm का केबल। इसी प्रकार से बाकी सारे केबल्स हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं। इस तरीके से आप केबल भी रीड करना सीख जाएंगे। और ये जितने भी स्विच गियर हमारे सर्किट में यूज़ हुए हैं, ये उन सब की डिटेल्स रहेगी बिल ऑफ मटेरियल के अंदर। और जैसा कि आपने देख लिया है सर्किट में, इसमें इंटरलॉकिंग जो है अभी दिया नहीं गया है, सिर्फ लिमिट स्विच के थ्रू जो है इंटरलॉकिंग दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और 2C1 और 2C2 का इंटरलॉकिंग किया गया है कि जब हमारा अप में मूव करे तो हमारा डाउन में मूव ना करे। तो इसलिए हमने 2C2 का जो है NC कॉन्टैक्ट हमने 2C1 में दे दिया है। इसी तरीके से बाकी की कंट्रोलिंग भी आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से हमने एक लिमिट स्विच भी यूज़ किया है।